बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 10 का हम प्रॉब्लम 10.4 हमने करना था। तो ये लाइबिलिटीज़ का चैप्टर है। देखें 10.4 प्रॉब्लम में क्या कहता है। वो कहता है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडेड December 31st, Dunclair Corporation carry out the following transactions involve the notes payable। कहता है कि फिस्कल ईयर के एंड पे डन क्लेयर कारपोरेशन जो है उसकी कुछ ट्रांजैक्शन है जो नीचे आपको गिवन है। इंस्ट्रक्शन में देखें वो मांगता क्या है आपसे। वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन यूज्ड 360 days year in making the interest calculation। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वो कहता है कि आपने ईयर को जो है वो 360 डेज लेना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है अगस्त 6 की है। उसमें कहता है बारोड 11,200 फ्रॉम टॉम हचिंस इशूड टू हिम अ 45 day 12% नोट्स पेएबल। इसमें क्या कहता है कि हम बारो करते हैं हचिंस कारपोरेशन से 11,200 और उनको हम नोट्स पेएबल जो है वो इशू कर देते हैं 45 डेज का 12% के हिसाब से। ठीक है, 12% नोट्स पेएबल। तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि जब भी हम लोन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट जो है इसमें लिखेंगे अगस्त 6। ठीक है, अगस्त 6 की ट्रांजैक्शन है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश चूंकि हमारे पास आ रही है, जब भी आप बारोड करते हो तो कैश आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज इन कैश, कैश इज एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। सो 11,200 विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट and notes payable because notes payable will increase and increase in liability must be credited as credit, therefore notes payable will be recorded as credit with $11,200. okay, now इसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है वो borrowed cash from Hutchins by issuing $45 days 12% नोट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई और यहाँ पे हम इसको नीचे लाइन दे देंगे। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गई। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें सितंबर 16 में वो क्या कहता है हमें, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम हार्पर कंपनी। अब हम हार्पर कंपनी से ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करते हैं। द इनवाइस अमाउंट वाज 16,800। उसकी जो इनवाइस अमाउंट है वो ऑफिस इक्विपमेंट की 16,800 है। एंड हार्पर कंपनी एग्रीड टू एक्सेप्ट एज फुल पेमेंट 12% 3 month नोट्स फॉर द इनवाइस अमाउंट। ठीक है, यानी 16,800 का 3 महीने का हम जो है वो उधार पे उनसे 12% के हिसाब से ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम उनको इशू कर देते हैं 3 months 12% नोट और उसके बदले में हम ले लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट चूंकि हमारे पास एसेट है तो यहाँ पे हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। सो सितंबर 16 की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, चूंकि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं हम ले रहे, हम ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, नोट्स पेएबल। क्योंकि हम उधार पे ले रहे हैं तो नोट्स पेएबल जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे।
नोट्स पेबल विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास है 16,800। 16,800 से डेबिट और 16,800 से क्रेडिट हो जाएगी। और इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट, purchased office equipment from Harper Company by issuing 12% 3 months नोट। ओके, ये हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई और नीचे हम लाइन उसको दे देंगे क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सितंबर 20 की। सितंबर 20 में क्या कहता है वो? सितंबर 20 में कहता है पेड हचिंस नोट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी हम अब क्या करना है? पेड कर रहे हैं, हम अदा कर रहे हैं हचिंस कंपनी से ऊपर जो हमने उधार लिया था अगस्त 6 पे, उनको हम अदायगी कर रहे हैं प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, और साथ में हम उनको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। यानी एक तो हमारा यहाँ पे उधार कम हो रहा है। हमारी ट्रांजैक्शन है सितंबर 20 की। सितंबर 20 पे हम क्या कर रहे हैं? हचिंस कंपनी को अदायगी कर रहे हैं। जब भी हम अदायगी करते हैं तो कैश हमसे चली जाती है, कैश हमारी क्रेडिट हो जाती है। नोट्स पेबल, चूंकि हमारे उधार कम हो रहे हैं, यहाँ पे उधार जब भी लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती हैं उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो नोट्स पेबल यानी हमने कितना उधार देना था? हमने उधार देना था 11,200। ठीक है, और हम उसको पे कितना कर रहे हैं? 11,200 हमने देना था, और साथ में हम इंटरेस्ट भी अदा करेंगे क्योंकि हम पे इंटरेस्ट भी लग चुका है 45 दिन का। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा जो है उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को। यहाँ पे छोटा सा 11,200, ठीक है, आपने 45 दिन के लिए लिया है तो 45 डिवाइड बाय एक साल में 360 दिन होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12%, इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करें जरा, इसको कैलकुलेट करें तो ये 168 आता है। क्या आता है? 168। ठीक है, तो कैश हमसे कितनी चली जाएगी? कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी, नोट्स पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश डेबिट। तो कितनी अमाउंट है हमारे पास? 2,35,000। 2,35,000 डेबिट एंड 2,35,000 क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे हम? borrowed cash from Sun National Bank by issuing 12% 90 days note। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी दिसंबर 1 की। दिसंबर 1 पे क्या कहता है वो? दिसंबर 1 पे वो कहता है परचेज मर्चेंडाइज इन द अमाउंट ऑफ 3,000 इन द अमाउंट ऑफ 3 फ्रॉम क्रैमर कंपनी, गेव इन सेटलमेंट a 90-day note bearing interest at 14%। यहाँ पे हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं क्रैमर कंपनी से, और उसे हम अच्छा, इसमें वो कहता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करना है। यानी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब भी हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसको इन्वेंटरी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी हमने 3,000 की इन्वेंटरी परचेज की और उधार पे परचेज की। ठीक है,
14%, 90 डेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास इन्वेंट्री हमने परचेज की, इन्वेंट्री चूंकि एसेट है, ठीक है, तो इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट हो जाएगी और नोट्स पेबल जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी अमाउंट, 3000 से हमने मर्चेंडाइज परचेज की। ठीक है, तो 3000 से डेबिट और 3000 से क्रेडिट। और हम क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, परचेज्ड इन्वेंट्री by signing 90 days 14% नोट। इसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है दिसंबर 16 की। दिसंबर 16 में देखें, दिसंबर 16 में कहता है 16,800 नोट्स पेबल टू हार्पर कंपनी मैच्योर टुडे। कहता है कि हमने जो हार्पर कंपनी से 16,800 लिया था वो आज देने का दिन आ गया है, यानी हमारी जो लोन की मेच्योरिटी पीरियड है वो खत्म हो गया है। पेड इंटरेस्ट एक्रूड, उस पे हम इंटरेस्ट एक्रूड जो है, यानी जो हमने उस पे इंटरेस्ट देना था वो हम देते हैं, हम उस पे अदा कर देते हैं। एंड इशूड अ न्यू 30-day 16% नोट्स टू रिप्लेस द मैच्योरिंग नोट। और उसको हम कहते हैं हार्पर कंपनी को कि हमारा जो लोन है उसको मजीद 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दे, रिप्लेस कर दे, और उस पे हम 16% जो है इंटरेस्ट देंगे आगे। ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट देखें, हम मैच्योरिटी डेट जब आ जाती है तो क्या होता है, हम उसको इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं अब, तो हमारा नोट्स पेबल जो है यानी यहाँ पे हमारा कम हो रहा है। ठीक है, चूंकि मेच्योरिटी डेट आ गई है तो नोट्स पेबल अदा करना है। नोट्स पेबल है हमारा 16,800। ठीक है, ये वो काम हो रहा है। ठीक, उसके साथ हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी इंटरेस्ट भी देना है, जितना हम पे इंटरेस्ट लगा है यानी 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 16,800 यहाँ पे हम कितने महीनों का कैलकुलेट करेंगे, 2 महीनों का। ठीक है, चूंकि हमने 2 महीने का इंटरेस्ट लिया था 16,800। ठीक है, तो 2 महीने का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2/12। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12%, चूंकि 12% के हिसाब से हमने लिया था तो 12% मीन 12/100। ओके, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 504। ओके, अच्छा, कैश हम यहाँ पे अदा कर रहे हैं कितनी, यहाँ पे हम कैश पे कर रहे हैं ओनली, हम जो है इसको यहाँ पे सिर्फ अदा कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, तो कैश हमसे 504 जा रही है और यहाँ पे हम चूंकि एक्सटेंड कर रहे हैं लोन को तो यहाँ पे हमारे पेबल्स फिर एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स पेबल यहाँ पे हमारे फिर एक्सटेंड हो रहे हैं 16,800 से, चूंकि हम उसको 1 महीने के लिए मजीद उधार को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। एक्सप्लेनेशन लिख लें। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट accrued एंड, और हमने क्या किया, रिप्लेस द नोट।